प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 11 अध्याय 11 जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। इस अध्याय का हम लोग टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका ये 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे, आप लोग अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से क्या है आपका, देखिए क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज जो होता है डीएनए के विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं, किसके माध्यम से ये पहचानते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पोलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु के द्वारा पहचानते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे, ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज का विज्ञान स्थान आपको बतलाना है। इसमें जो कूट दिया गया है गुआनिन, एडिनिन, एडिनिन थाइमिन, थाइमिन साइटोसिन। इस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज का अभिज्ञान स्थान क्या है? इसका अभिज्ञान स्थान इको आर आई होगा, इको आर आई, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, उसे पीसीआर बोलते हैं। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको जरूर याद रखना है क्योंकि बिहार बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है ना, देखिए क्या है, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। अगला देखिए प्यारे, अगला है 5 नंबर। और दोस्तों आप लोग को वीडियो लाइक कर देना है वीडियो को, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज किसने की थी? मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज किसने किया था? फ्रांसिस जो एक आपका कोलिंस तथा रोडेरिक ने किया था। ये आपको याद है, फ्रांसिस कोलिंस तथा रोडेरिक नामक वैज्ञानिक ने, 2 वैज्ञानिक थे, एक फ्रांसिस कोलिंस और रोडेरिक, क्योंकि खोजकर्ता से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए अगला है आपका, पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है प्रोफेज। पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है प्रोफाज, कहलाता है प्रोफाज। याद रखिएगा, प्रोफाज, प्रोफेज नहीं, प्रोफाज। अगला है आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? तंबाकू का। परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं, ये होते हैं विदेशी जीन के प्रवेशन से ये होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से सूक्ष्मजीवी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी उपयोगी है? तो वो है आपका एस्चेरेचिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार पक्का आएगा एग्जाम में। प्रतिबंध एंजाइम की खोज की, प्रतिबंधन जो एंजाइम है, प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने किया है? तो स्मिथ एवं नथांस ने किया था, स्मिथ नथांस, ऑप्शन नंबर ए। डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है, तो प्यारे ये आपका होता है श्वेत रुधिर कणिकाओं से, बाल जर कोशिकाओं से, देह स्राव से। इनमें से सभी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक है, तो ये आपका होता है आपका माइक्रो ये क्या होता है आपका प्लाज्मिड जो होता है प्यारे, ये जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है, क्या? प्लाज्मिड। अगला है पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है। कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है? स्प्लीन, यानी कि प्लीहा, स्प्लीन, एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आरबीसी का नाम क्या है? आरबीसी का नाम है ये एरिथ्रोसाइट क्या है आपका? आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल होता है ना, वही।
ये वही उसकी एरिथ्रोसाइट को जलांशय के रूप में जाना जाता है, यानी आरबीसी का कब्र याद रखिएगा। ये जो इसका जलाशय के रूप में जाना जाता है अस्पिलिन में, अस्पिलिन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी ब्लड से क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए थोड़ा घुमा के पूछ देता है, पुनर्योगज प्रोटीन हिरुडीन का क्या इस्तेमाल है? यह है एंटीक्यूगुलेट। ऑप्शन नंबर बी। विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए में से संयुक्त होना क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज कहलाता है। डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है उसे इंट्रॉन बोलते हैं, इंट्रॉन। अगला है, पौधे में आनुवंशिक अभियांत्रिकी के लिए निम्न में से सर्वाधिक प्रयोग होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ते हैं। किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है? वो होता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम है लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। दिल्ली जो में स्थित है जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, उसका नाम है लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड। टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं थर्मस एक्वेटिकस से। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील को क्या कहते हैं? उसे जीन कोष कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? इंसुलिन, इंसुलिन होगा। जीन गण इनमें से किसके लिए उपयुक्त होता है? संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये EcoRI, वेम, HI, HIN3, ये सभी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अब आपका अध्याय बचा है चैप्टर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग। ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको उसका PDF आपको हम बता देते हैं। PDF जो लेना चाहते हैं लीजिएगा। आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 50 रुपया लेते हैं एक सब्जेक्ट का, और ऑल चैप्टर का आपको नोट्स दिया जाएगा, ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, और 100% आपके एग्जाम में लड़ेंगे। अगर आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में बुझिए सारा डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लिए हैं, आपका मन है तो ज़रूर लीजिए, अगर आप नहीं है सक्षम तो नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में आप सभी के साथ। आप वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।